अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से जी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मलिक साहब, सुनाएं कबूतरबाजी का क्या सूरत हाल चल रही है मौसम के हवाले से और आपके शौक के हवाले से? सब ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह पाक का। सब दोस्त देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम। अल्लाह पाक सबको खुश और सलामत रखे। आमीन। मलिक साहब, आज आपके पास हाजिर हुए हैं चंद एक खुसूसी सवालात और एक बेहतरीन इंटरव्यू के लिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मज़ा आएगा तमाम दोस्तों को भी इस इंटरव्यू का। तो मलिक साहब, मैं बगैर तखीर किए सवालात का आगाज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि आजकल पुराने बंदे भी इस पर रिसर्च करने को चले हुए हैं और नए बंदे भी इस चीज़ को रिसर्च करने को चले हुए हैं। तो सवाल ये है कि हम कबूतरबाजी का आगाज़ करते हैं एक अच्छे जोड़े से। तो एक अच्छा जोड़ा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या खुसूसी पॉइंट्स देखने चाहिए जिससे हम एक अच्छे कबूतर को आगे लेके चल सकें, उससे अच्छी परवाज भी ले सकें, अच्छे ब्रीडिंग भी बना सकें। तो क्या ऐसा अच्छा उस जोड़े में होना चाहिए जो हर बंदे को पता होना चाहिए कि यार इस तरह का हमें इसको टाइम इस पे देना है? जुल्करनैन भाई, सबसे पहले तो जो सबसे अहम चीज़ है ना कि नर और मादी में फॉल्ट कोई नहीं होता। फॉल्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जो लोग फॉल्ट वाले कबूतर जोड़ों में लगाते हैं, चाहे नर में फॉल्ट है या मादी में, ठीक है, वो फॉल्ट कहीं ना कहीं आगे उसकी उस ब्रीड में ज़रूर चलेगा। ठीक है। यानी कि आगे निकलने वाली ब्रीड में मुंतकिल हो जाएगा। बिल्कुल मुंतकिल होता ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें। सबसे पहली शर्त है कि नर मादी दोनों मुकम्मल हो, मुकम्मल, उसमें कमी कोई ना हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब माशाल्लाह लोगों ने बड़े बड़े अच्छे कबूतर बना लिए कोई शक नहीं। और लोगों के पास बहुत बहुत लाजवाब कबूतर है। ठीक है, ठीक है, और जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना तो आपका लेवल नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर आप अपना म्यार जितना ऊपर ले जाएंगे ना उतने अच्छे कबूतर बना लेंगे। ठीक है जी, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ तो फिर जैसे मर्जी करते जाएं ठीक है, तो वो सिलसिला चलता है। आप जोड़ा लगाने की तरफ आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक नर हाथ में पकड़ा है। ठीक है, ठीक है, पहले हम देखेंगे उसकी हड्डी किस शेप की है। ठीक है, ठीक है ना, सबसे अहम जो चीज़ होती है ना, जोड़ और हड्डी का फासला होता है। ठीक है जी, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि काफ़ी लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं भी करेंगे, क्योंकि मैंने जिन कबूतरों को मजबूत पाया वो वही है जिनकी जोड़ और हड्डी का फासला करीब है आपस में। करीब है, ठीक है। और जोड़ मुलायम है, बंद जोड़ है मुलायम, हम्म, वो जोड़ अच्छी होती है। अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा, नर जब आप पकड़ते हैं उसकी हड्डी चेक करते हैं। कुछ होती हैं कश्ती हड्डियाँ, ठीक है, लंबी हड्डियाँ, कश्ती हड्डियाँ, कुछ फ्लैट हड्डी, छोटी हड्डियाँ होती हैं। बिल्कुल, आपने कंट्रास्ट करके जोड़ा लगाना है। ठीक है, कबूतर अच्छा बुरा तब होता है अगर उसके अंदर सख्तपन हो, मुलायमियत ना हो। ठीक है, ठीक है, उसका मतलब जोड़ अच्छा ना हो। ठीक है, ठीक है, उसका पर सख्त हो, तीलियाँ सख्त हो, हम्म, दुम अच्छी नहीं है, कबूतर ओवर वेट है। जी, ठीक है, अच्छे कबूतर की शिनाख्त होना सबसे ज़रूरी है कि ठीक आपको है। अच्छे कबूतर का पता होना चाहिए कि अच्छा कबूतर कैसा होता है। कैसा होता है, ठीक है, अच्छे कबूतर का हमेशा वजूद जो होता है ना वो खिंचा हुआ होगा। ठीक है जी, उसका जिस्म जो है वो ना सख्त खींचा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, खिंचाव होगा, उसके जिस्म में मजबूत होगा, वो साथ मुलायम होगा। ठीक है जी, ठीक है, फिर उसका जिस्म फ्लेक्सिबल भी होगा। जब हाथ में आप पकड़ के तो हल्की सी लचक होगी। ठीक है जी। ठीक है, फिर वो जो एक डाई होती है ना, जो लोग इनको जज करना पहचानते हैं। ये ब्रीडिंग में जो मास्टर होते हैं उनके हाथ में एक सांचा बन चुका होता है। बिल्कुल, कबूतरों की एक जिस्म की शेप होती है। जी, कबूतर आगे से चौड़ा, पीछे से बारीक बारीक होना चाहिए, बंद। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दुम छोटी, जो दुम के ऊपर वाली जगह होती है जैसे दुमची बोलते हैं, उधर मांस नहीं होना चाहिए। मास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्ट स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, शोल्डर जो कंधे होते हैं ये बारीक होने चाहिए। मतलब बाज का मैं शोल्डर पे थोड़ा सा को कंधे बाहर को निकले होते हैं बाज का कबूतरों की वो तो गोलाई बहुत बहुत। तो अच्छी वो चीज़ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या कम है? मतलब बहुत आउट क्लास। बहुत आउट जिसका जिस्म लहदा नजर आए, शोल्डर शोल्डर लहदा लहदा नजर आए और कबूतर खड़ी तख्ती के हों। खड़ी तख्ती क्यों, ठीक है। पुराने उस्ताद जो थे वो कबूतरों की बंसरें देखते थे। बंतरे देखो, वो कबूतरों को हाथ में नहीं पकड़ते थे। वो 100 कबूतर में जो कबूतर लहदा चलता खड़ा, फिरता कबूतर देख लेते वो थे, ऐसे पहचानते थे पहचानते थे जो माशाल्लाह, कबूतर पंजों पे खड़े होते थे। पंजे पे खड़े होते थे, अब ठीक भी है। आप देखेंगे 99% जो कबूतर बहुत अच्छा खड़ा होता है जी। रिजल्ट जरूर है। रिजल्ट जरूर देता है, कोई शक नहीं, ठीक है, कोई शक नहीं। तो
बाकी फिर मैं बात कर रहा था कि नर को जब आप चेक कर लेते हैं जी, कि जी। इसकी हड्डी इस शेप की है, कंट्रास्ट में आप उससे मादी लगाएं। कंट्रास्ट में अगर कच्ची हड्डी का नर है तो स्ट्रेट हड्डी की मादी लगाएं, ठीक है। ठीक है, प्लस माइनस करके लगाएं। नर का वजूद देख लें, हम्म, अगर तो वो छोटे वजूद का है, थोड़ी सी उससे बेहतर वजूद वाली मादी लगाएं, छोटी मादी ठीक है, यानी कि छोटे साइज से बड़ा साइज लगाएं, ये कोशिश करें नरों के सर मोटे होने चाहिए, नर नर लगे मादी मादी लगे, मादी लगे, ठीक है, ठीक है। ये नहीं कि नर बिल्कुल मादियों जैसे लगे ठीक है, या बिल्कुल बारीक बारीक सर हो नरों के, ठीक है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़। तो अच्छा मेरे साहब एक और पॉइंट भी है कि जब हम जोड़ा लगा लेते हैं उसमें निकला है, अक्सर कहा तो साथ कहते थे कि ये जोड़ों वाला, ये ब्रीडिंग के लिए बच्चा रोका हो, तो वो बच्चे कौन से उसमें से निकलते हैं जो हम प्लस पॉइंट में रोक लेते हैं ब्रीडिंग के लिए और माइनस पॉइंट में हम उड़ाने के लिए निकाल देते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंट होता है उसमें? देखिए हर उस्ताद का जोड़ा लगाने का अलहदा तरीकाकार है, सोच अलहदा है। लेदर, कुछ लोग होते हैं बहुत हाई लेवल पे जोड़े लगाते हैं, उन्हें ठीक। बहुत समझ होती है, ठीक है, नहीं वो नहीं भी इतनी समझ होती। ठीक है, बाकी एक जोड़ा अगर आपका लगा हुआ है, कोई बच्चा उड़ रहा है कोई नहीं उड़ रहा है, जी, तो इसका मतलब है नर या मादी कोई एक वीक है भी, एक वीक है, ठीक ठीक है, है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि नर मादी शानदार हो और बच्चा ना उड़े, बच्चा ना उड़े, हर बच्चा उड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कोई कोई एक आधा बच्चा उसमें शायद ऐसा निकला है जी। जो ना उड़े, जी, ठीक है। वो भी उसकी फितरतन नेचर वाइज वो शायद ऐसा कर ले, शायद ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ज़्यादा बच्चे उड़ेंगे ही उड़ेंगे। उड़ेंगे ही उड़ेंगे ज़्यादा। हाँ, जो नहीं उड़ेगा वो बच्चे ज़रूर उड़ेगा। अच्छा, यानी कि इनमें से कोई ऐसा भी होगा जो ना उड़ता होगा, वो अगर हम ब्रीडिंग में डाल देंगे तो आगे काम करता हाँ है, जी बिल्कुल। बेहतरीन होगा, उसकी 100 वजूहत हो सकती हैं, उसके अंदर कोई बीमारी है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर कोई डर बैठ गया है या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम उड़ाते हैं लगड़ बैरी से डर के वो नीचे आ जाता हाँ है, जी, तो बिल्कुल। बाद में तंग होता है, उसकी प्रवास नहीं कर पाता। ये हमारे पास तकरीबन 2007-8 में एक ना जोड़ा बड़ा अच्छा पास हुआ था, लाल ठीक है। मुजक्कड़ उनका नाम रखा था। ठीक है, उसके 7-8 बहन भाई निकलवाए थे, सारे बहुत उड़ते थे, ठीक है, उसमें से एक इतना नहीं उड़ता था, ठीक है, वो मतलब बंद ही नहीं जाता था, बंद ही नहीं जाता था, सामने फिरता था, 4-5 घंटे फिरता था, वो बैठ जाता था, बैठ जाता था, ठीक है। फिर हमने उसको बाद में जोड़े डाल दिए, ठीक है, उसने बहुत बच्चे उड़ाए, बहुत अच्छा, ठीक है। बिल्कुल ठीक, तो ये तजर्बे वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, बाकी देखें बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जी जी, इस शौक में कोई भी बात हतमी नहीं है। हतमी नहीं, हतमी राय नहीं कोई भी दे सकता। हाँ जी, हम पॉइंट से इतना जज कर लेते हैं कि हम मतलब एक बंदा उस्तादी और अनाड़ीपन में ये फ़र्क होता है कि आप अपनी परख से अगर 20 बच्चे अच्छे छोड़ रहे हैं बिल्कुल, तो बीच में 16, 17, 18 अच्छे उड़ रहे हैं, अच्छे उड़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है, अगर आपको नहीं पता तो बीच में से फिर 5 बच्चे उड़ेंगे, 15 गंदे निकलेंगे, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना। तो अच्छा जोड़ा लगाना भी फ़र्क ये है कि आपके बच्चों का रिजल्ट आए, सही आपका होगा, टाइम ना ज़ाया हो। आप एक शौक से जोड़ा लगाते हैं कि बच्चे ही ना उसमें उड़े, फ़ायदा क्या, ठीक होगा, इतना टाइम भी ज़ाया होगा सारा कुछ। उससे बेहतर है कि आप अच्छी शनाख्त कबूतरों की सीखें, जी जी, कबूतरों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अच्छे कबूतर तलाश करें, अच्छे मेयारी कबूतरों से ये बिल्कुल ठीक सीखना है। तो मतलब सबसे इसमें पॉइंट ये भी आ जाता है कि एक अच्छा उस्ताद ही अपने शागिर्दों को अच्छे तरीके से गाइड करता है। तो जो कुछ इसमें हमने देखा है कि हमने रिसर्च भी की है, इसके अपने बाज़ पोस्टों पे भी आता है, कुछ उस्ताद ऐसे भी हैं जो सिर्फ नाम के लिए ही उस्ताद हैं और अपने शागिर्दों को मिसगाइड भी करते हैं और मिस बिहेवियर भी उनका सुनने में समझने में सामने भी आ जाता है। तो मतलब वो शागिर्द और उस्तादों को आप कुछ पैगाम देना चाहें, कुछ खास? देखिए जी, दुनिया की हर फील्ड है ना, कपड़े की फील्ड ले लें, कोई भी फील्ड, जी, हर तरह के लोग हैं हमारे माशरे में, अच्छे बिल्कुल। भी हैं बुरे भी बुरे भी हैं, ठीक है, आप कोशिश करें आप अपना वास्ता जो है अच्छे लोगों से रखें, बिल्कुल, अच्छे शौकीनों के साथ चलें, ठीक है, ठीक है ना। अपनी कंपनी अच्छी रखें, अच्छे बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। से, ठीक है। ठीक है, दूसरा मेरा तो ये पैगाम है कि जिसके साथ भी आपका रिलेशन है मुखलिस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते, नुकसान भी नहीं कर नुकसान भी ना करें, बिल्कुल सकते, ठीक ठीक है ना। अच्छी बात ही बताएं, हर दोस्त भाई को मुखलिस ठीक होकर बताएं। ठीक है। तो मतलब साहब एक और चीज़ भी है कि आपने माशाल्लाह ये हम पीछे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रीड्स आपने बनाई हैं। इनमें से कुछ एक फेवरेट ब्रीड होती है बंदे की, कोई ना कोई 10-12 ब्रीड बनाता है, उसमें से एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है जो एक फेवरेट होती है। वो आपकी कौन सी ब्रीड रही है? क्योंकि हमने स्लेटी बिच्छू भी बहुत ज़्यादा लोगों ने देखिए, देखे। मैं आपको वैसे जी, जी। बताऊं, शुरू में मेरे डब वाले बड़े फेवरेट रहे, फिर बेशक। मगर अलमारी वाले रहे, जी,
फिर टैडी ठीक है। बदलते गए, लेकिन अब जो है ना मेरे जी, पास जी। कबूतर, मेरे पास तकरीबन 12 के करीब है ब्रीड है, ठीक है, यानी कि 12 की नस्लें जो आपने मैंने अपनी खुद बनाई हुई है। बनाई हुई है। ठीक है, मेरे छिलावे हैं वो ठीक भी है। मेरे फेवरेट है। फेवरेट है। ठीक है, उसके बाद मेरे रेड बुल कबूतर हैं, रेड मेरे बुल। जुगनू कबूतर हैं। जी जी, ठीक है, मेरे परवाने डैडी हैं, मजनू डैडी, जादूगर डैडी, ठीक है। गेम वाले कबूतर हो गए। ठीक है, फिर स्लेटी बिच्छू कमगर हैं जी जी, जो तस्वीर वालों में से निकले हुए हैं, छट्टों वालों में। ठीक है। फिर एक डब वालों में से निकले हुए हैं मेरे पास, वो गहरे कबूतर, उसमें गहरे मियाँ साहब वाला पर भी है। ठीक है, ठीक है, और मेरे पुराने डब वालों का पर है। ठीक फिर है। मेरे पास पराठों वाले कबूतर हैं जो मैंने हीनों वालों में से बनाए हैं। हीनो वाला मस्त बनाया टैडी है। पर बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, मतलब ये मेरे पास जितनी ब्रीड है ना, बेनज़ीर ब्रीड है, तो मेरी ये सारी ही फेवरेट है, सारी सारी अपनी जगह इनको एक level इन्होंने आपने इन पर मुकम्मल एक रिसर्च करके इनको हर तरह का रिजल्ट दिया हुआ है। ये सब अब एक लेवल पे। एक लेवल पे बन चुके हाँ। हैं। बड़ी बात, बड़ी ठीक बात। है, मेरे लिए एक लेवल पे किसी भी केज का बच्चा कहीं पे भी छोड़ रहे हैं वो इंशाल्लाह उड़ जाता है। हाँ, कभी कोई ज्यादा उड़ जाता है, कभी कोई ज़्यादा उड़ जाता है, यानी कि लेकिन आपने अब मुकम्मल इन पे एक वो लेवल करके बना लिया है, कोई एक दूसरे से बढ़कर नहीं है, एक ही लेवल के हैं सारे। देखिए, इंसान सारी उम्र सीखता रहता है, हम अभी भी सीख रहे हैं। सीख रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठीक है। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का, काफ़ी बेहतरी की तरफ बेहतरी की तरफ बहुत बेहतरी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ है वो हम अक्सर औकात दोस्तों को भी यही बात करते होते हैं कि अच्छा कबूतर सिर्फ आपकी समझ और अकल से मिलता है, पैसे से या ताल्लुक से या किसी दूसरी जगह से कबूतर नहीं मिलता। तो आपको इसका क्या, जब तक अकल होगी कबूतर मिलेगा कि ये पैसे से भी कबूतर मिल जाता है? देखिए, अक्सर लोग सवाल करते हैं। समझ जो है वो सबसे पहले है, ठीक है। ठीक है, समझ नहीं है तो आप अच्छे को भी गवा लेंगे, गवा लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लेके भी कुछ नहीं बना सकते। कुछ भी नहीं बना सकेंगे, ठीक बहुत है? बड़ी बात समझ है। तो सबसे पहले है। सबसे पहले, उसके बाद देखिए, अच्छा ताल्लुक भी काम आता है, ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में कबूतर अच्छा पैसे से मिलता पैसे से मिलता है। क्या बात, क्या बात। है। आजकल के दौर में पैसा खर्च के ही आपको अच्छे कबूतर मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। ठीक हो, तो मतलब अक्सर वो हम देखते हैं कि यार ये कबूतर बड़े महंगे हैं या ये बहुत सस्ते हैं, तो मतलब सस्ते और अच्छे कबूतर में और महंगे और हल्के कबूतर में आप क्या कहेंगे, इस पे क्या राय होगी? देखिए, बात ये अच्छा कबूतर, ये फर्क की बात है, बस अच्छा कबूतर आपको कहीं से भी मिल सकता है, किसी जड़बी से भी मिल बच्चे सकता है, किसी बच्चे से भी मिल सकता है। ठीक है, वो आपने अपनी परख पे लेना है। माशाल्लाह, ठीक हो, ये लाजमी नहीं है कि आपको किसी उस्ताद से ही अच्छा कबूतर मिलेगा, बड़ी बात। ठीक है, लेकिन फिर भी नए शौकीनों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो ऐसी जगह से कबूतर लें, वो कहते हैं ना ब्रांडेड कपड़े, ब्रांड की बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है। जो है ना नामवर उस्ताद, उनके घर में हल्के कबूतर नहीं, हल्के कबूतर नहीं होंगे, क्योंकि वो रखते ही नहीं है, जिनकी ज़िंदगी के तजर्बे हैं, जिन्होंने मेहनत की हैं, उनके पास हल्का कबूतर नहीं हल्का कबूतर नहीं होगा, बिल्कुल, बहुत ठीक है। अच्छी बात है। तो वहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिलने के चांस होते हैं। चांस होते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, बाकी तो शौकीन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गिनती के शौकीन हैं जिनके पास अच्छे कबूतर हैं। बिल्कुल ठीक हो। मतलब पूरे एक हर तरफ से एक बड़ा खास सा सवाल मुझे याद आ गया टैडियों को। मतलब टैडी कबूतर आजकल हर खुड्डे में मौजूद है, हाँ जी, नए से नए शौकीन के पास, पुराने से पुराने शौकीन। आप माशाल्लाह बहुत पुराने कबूतर परवर हैं और ब्रीडिंग किंग के नाम से जाने जाते हैं। हमारे चेयरमैन साहब की पार्टी के बड़े अच्छे ब्रीडिंग मैं तो एक आम सा शौकीन मैं भाइयों का प्यार बिल्कुल है, वो एक छोटा सा सवाल, बड़ा अहम सा सवाल है। टैडी कबूतर जो हर किसी की बात, लेकिन हर टैडी कबूतर उड़ता क्यों नहीं है? इसकी क्या वजह है कि टैडियों के 1 नंबर से लेकर कोई 250 नंबर तो हो गए हुए हैं चौधरी साहब के पास, लेकिन जो टैडी कबूतर उड़ जाते हैं वो कबूतर आपकी नज़र में क्या है? और जो कबूतर पुराने टैडी थे जो आपके वक्त में आज से 25-30 साल पहले वाले कबूतर थे, वो क्या अब भी लोगों के पास कहीं कहीं मौजूद हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं या नए क्रॉसिंग में आगे कर रहे हैं? देखिए, टैडी जो है ना, वो शुरू में तो चले थे जॉन से, जॉनसर है, ठीक है, उसके बाद फिर सलारे आ गए, कुछ चीने डल गए, कुछ गहरे हो गए, फिर जब मशहूर हुए तो लोगों ने अपने अपने रंगों के टैडी बनाए शुरू। बना लें, ठीक है, मैरों वाले वाइट लोगों के टैडी वो अलहदा थे, ठीक है, चौधरी साहब वाले कांटों वाले अलहदा थे, ठीक है। मियाँ साहब के सलारे और थे, ठीक है, जो मियाँ सईद वाले सलारे पहले मशहूर हुए, ठीक है, ठीक है ना। बाकी अगर दुनिया में कोई टैडियों ने नाम कमाया है तो दुबई में जाके या चौधरी साहब वाले टैडियों ने कमाया है, ठीक या है, मियाँ साहब, मियाँ साहब वालों ने कमाया। ठीक है, ये 2 टैडी ब्रांड ही रहे हैं ऊपर। आज भी यही मेरे ख्याल से 2 चल रहे हैं, लेकिन वो सवाल ये है कि यानी कि जो लोकल टैडी फिर लोगों के पास हैं जो नहीं उड़ते। चौधरी साहब ने जो टैडी थे ना, वो कुछ मिस्त्रियों से लिए हुए थे, कुछ मियाँ साहब से लिए थे, ठीक है, वो जैसे भी उन्होंने लिए वो मुझे नहीं पता,
लेकिन चौधरी साहब ने उनको अपने अंदाज में एक कलर दे दिया, कलर दे दिया, ठीक है। जैसे भी उनको मेंटेन किया। लेकिन चौधरी साहब के कबूतर काबिल तारीफ है। जी जी, उन कबूतरों ने ही टैडियों को सही मायनों में मुतारिफ करवाया। बिल्कुल जब सही। वो 99, 2000, 2001, 2 में उड़े हैं, 3 साल लगातार लाहौर के चैंपियन रहे हैं वो, ठीक है। और ये रिकॉर्ड है मेरे ख्याल में, अभी तक नहीं टूटा ये रिकॉर्ड। बिल्कुल सही हो गया। तो उस ट्रेंड को 3 साल जब ये मुसलसल जीते हैं, क्योंकि लाहौर को यूनिवर्सिटी कहते हैं कबूतर पर भी, बिल्कुल ऐसे ही है, पूरा पाकिस्तान उसे फॉलो करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर लोगों ने टैडी रखना शुरू किए। उससे पहले ये टैडी कबूतर सिर्फ मियाँ साहब या मिस्त्रियों के पास महदूद थे। मजबूत है, बिल्कुल ठीक है। फिर ये लाहौर की जो नामवर उस तक छतरी उस्ताद फी वगैरह ठीक है, जो भी, ठीक है। उनके पास ये कबूतर हाजी मेहरतगर वगैरह लेकर आए सारे। और मतलब ये कबूतर फिर फैलते चले गए, फिर लाहौर से बाहर गए, दुबई वगैरह इधर उधर। अब तो पूरे पाकिस्तान में ये फैले हैं। अब तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा दुबई में कबूतर, दुबई में कबूतर वहाँ बिल्कुल पे बहुत ब्रीड हुई है, बहुत आगे ओमान, कतर। और तो मैं वीडियो देख रहा हूँ, फार्म बने हुए छोटे छोटे बिल्कुल। बच्चे, वो शेड लगे हुए पाल रहे हैं बच्चों तो को। वहाँ पे इन्वायरमेंट उनको बहुत सूटेबल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रीड हुई है। तो पिछले 2 साल से दुबई में जो कबूतर उड़ रहे हैं ना टॉप, जी टॉप वो है, डबल है कबूतर उड़ रहे हैं। डबल मियां है, साहब के जो डबल है बिल्कुल ना, काले ठीक है। काली नोको वाले डबल काली है। नोको। वो चेयरमैन साहब के शागिर्द हैं जो जीते थे। जी, वो पीछे उनकी वकास भाई भी वहाँ पे जाके वीडियो वगैरह बनाते उन्होंने हैं, बल्कि बड़ी लीड से वो जीते थे। बड़ी लीड से। बड़े अच्छे घंटे बनते रहे दुबई की हिस्ट्री में, वो घंटे बने। बाकी देखें, नस्लें बहुत बहुत अच्छी हैं। जी हम लोगों के जो प्रैक्टिकल में हम उनकी बात करते हैं, जी जी, ठीक है। मैं जब शुरू में हम शो करते थे, मेरे बड़े भाई मलिक आदिल उड़ाते होते थे कबूतर। ठीक है। तो उस टाइम हमारे पास सारे वाइट कबूतर थे, वाइट बड़े उड़ते थे, ठीक है। ठीक है। हमारे दीवान पास साहब वाले या दूसरे के पट्टी हमारे वाले? पास बटेरे थे, वैशी थे। अच्छा अच्छा, ये सियालकोटी टाइप कबूतर था, और यकीन करें बड़े उड़ते थे, बहुत उड़ते थे। ठीक है। 2-2 दिन उड़ जाता था। बड़ी बात। वो भी बहुत अच्छे, जो भी कबूतर है सारी नस्लें अच्छी हैं। आप जिन पे मेहनत करेंगे वो अच्छा उड़ेगा, बॉडी स्ट्रक्चर के बना लेंगे, वो उड़ेंगे। बिल्कुल ठीक होगा। तो मतलब हम परवाज की तरफ हो जाएं जी जी। कि परवाजी कबूतरों में सबसे ज़्यादा कबूतर हम देखते हैं कि यार सुनने में आता जी उत्थे टैडी उड़ गए ने, उत्थे डब्बल उड़ गए ने, उत्थे सियालकोटी उड़ गए ने। अब माशाल्लाह जो इस दफ़ा की गर्मी में कबूतर ज़्यादा आए हैं, वो पिपला साइड के कबूतर आए हैं। और वहाँ पे कबूतर जो उड़े हैं अपना मिठू लाली वगैरह की छत पे, पाकिस्तान टॉप इस दफ़ा उन्होंने किया, लगातार चैंपियन हो गए। वहाँ पे भी कबूतरों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है। तो आप क्या समझते हैं कि यार ये सारी जो जीत की एक वो सिलसिला कार बन जाता है, ये उनकी मेहनत है, कबूतरों का अच्छा होना भी है, कि हर पॉइंट ही ज़रूरी है, कबूतरों का अच्छा होना भी, तैयारी भी और मेहनत भी, सारा कुछ है। ऑब्वियसली जो जीता है वो चैंपियन चैंपियन है। उनकी जाहिर है बहुत मेहनत है, मेहनत से कोई चैंपियन बनता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और शौक भी बहुत अच्छा हो, कबूतर शाम को बिठाना, सेंचुरियाँ बनाना, ये कहना बहुत आसान है, बहुत आसान, करने वाले को पता लगता है। बिल्कुल जो ऐसे है। नीचे बैठ के शौक कर रहा होता है, तो आपने देखा है उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है। जी जी, लाली, हसन लाली बिल्कुल, और अकमल खान साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है, हर खुश है। साल ही उनकी अच्छी पोजीशन है। अच्छी पोजीशन आती है पंजाब लेवल पे। जो भी अच्छा शो करता है वो काबिल तारीफ है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, जी 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 जी, ठीक है ना। तो बाकी हर शहर का अलहदा इन्वायरमेंट है, एनवायरनमेंट है, बिल्कुल ऐसे। अलहदा टेम्परेचर है, अलहदा आबो हवा है, ठीक है। वैसे तो चैंपियन ट्रॉफी एक एक शहर की होनी चाहिए, ठीक है। जी हाँ, क्योंकि अक्सर मोस्टली लोग लाहौर के इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करते बड़े पंजाब कपों में, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन का कुछ हीट का, टेम्परेचर का, इसमें बहुत नमी का तनासब बहुत कम है इस एरिया में। जी जी, बिल्कुल ऐसे, ये फ़र्क की वजह है, ठीक है। ठीक है। तो बाकी पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे उस्ताद हैं। अच्छा मैं साहब, मैं आपकी बात करता हूँ, मुझे याद आ गया, फिर मैं बोल जाऊँगा। कराची में जो कबूतर हैं, जी, आपका वो क्या मानना है? कबूतर वो एक तो वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा होती है, सरदार साहब के पास हम गए थे कामरान भाई के साथ, हवा का बहुत ज़्यादा उनका वो दिन में 5 दफ़ा बदलती है हवा, ठीक है। फिर वो कबूतरों को एक तो वो झंझोड़ती बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कबूतर, अब कार का टूर्नामेंट हुआ, मैं आपको एक बड़ा बात ज़बरदस्त वहाँ पे उड़ा, कबूतरों को क्या कहेंगे आप? कराची के जो कबूतर हैं जो वहाँ पे शौक कर रहे हैं वही बता सकते वो बता सकते हैं। हैं। हम लाहौर में शौक करते हैं, हमें लाहौर का पता है, यहाँ के आबो हवा के मुताबिक
लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो अच्छा कबूतर है ना, वो चाहे कोई भी एरिया है, जी अच्छे कबूतर का एक ही बॉडी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही, वो उड़ेगा। वो उड़ेगा हाँ, ही। थोड़ा सा वेट कम ज्यादा करना वो मालिक की पे डिपेंड करता है, वो तैयारी पे एरिया क्या के करना हिसाब से बिल्कुल होता है। जैसे पिंडी में मेरा शागिर्द है उस्ताद जवेद साहब, हम्म, हमने वहाँ पे जब अपने ये कबूतर छोड़े, हम्म, मैंने अपने, तो ये कबूतर बहुत उड़ते थे, रात रह जाते थे। रात रह जाता ठीक है, फिर मैंने उन्हें कहा कि आपने इन्हें सियालकोटी उनके बाद कबूतर थे उनमें क्रॉस करें, क्रॉस करते हैं, फिर वो कबूतर कंट्रोल होगा, कंट्रोल हुए और अच्छे वहाँ पे बैठना शुरू हो गए। बैठते थे। ठीक है। तो कुछ जगह हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के मोहताज हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पे ये ज़्यादा कामयाब है। ज़्यादा कामयाब है। लाहौर में कबूतर खिंचे हुए जिस्म का, लाइट वेट, जो सुबह ही आसमान घुस जाए, और फिर पूरा यहाँ टाइम पे करके तपिश निकले। बहुत होती है तपिश बहुत होती और नीचे पोल्यूशन बहुत होती है। कबूतर जो सुबह डूब जाए है, और उसके बाद टाइम करके निकले, वो कामयाब वो है। कामयाब हो जाएगा।